हमारा नाम मोहम्मद अख्तर है। मैं आम आदमी पार्टी का बहुत प्रांत का सचिव। आज सुल्तानपुर ज़िले में हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए। 2 दिन पहले डॉक्टर तिवारी की हत्या हो जाती है और हत्या इस तरीके से होती है कि काफ़ी समय उनको पीट करके उनकी हत्या कर दी जाती है। जहां उत्तर प्रदेश नहीं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार मानी जाती है और पूरी तरीके से सरकार फेल है। सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी फेल है। पुलिस प्रशासन को भी किसी रिक्शावान को पकड़ना होगा तो 2 मिनट के अंदर उसको पकड़ के अंदर कर देगी और इतने बड़े बड़े अपराधी है वो भाग करके घूम रहे हैं। इसके पहले भी एक वकील की हत्या कर दी गई, अभी तक उसमें भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर उन लोगों की गिरफ्तारी न हुई तो हम लोग प्रदेश नेतृत्व को आगे कर करके सुल्तानपुर में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद रखते हैं सुल्तानपुर जिलाधिकारी से कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो, उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को नौकरी दी जाए ताकि उनका परिवार का पालन पोषण चल सके। अभी कल बुलडोजर चला, उसके बाद उनके पिताजी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आप लोग कह रहे हैं कुछ कार्रवाई नहीं। ये मीडिया जानती है बहुत अच्छी तरीके से और प्रदेश भी देख रहा है बहुत अच्छी तरीके से कि एक छोटा सा कार्यालय खाली गिरा दिया गया। सच डिसीजन लेने की क्षमता हमको तो लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी अभी नहीं है। कार्रवाई तो हुई नहीं, कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। कैसे? आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से जिस तरीके से बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है, क्या आप लोग जानते हैं उस तरीके से कार्रवाई की गई? उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे सर जी, आप क्या कहेंगे इस को लेकर के सुल्तानपुर में? जी हाँ, मैं सुल्तानपुर जिले का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रामविलास तिवारी। कल के पेपर में, सुल्तानपुर के पेपर में ये आया था कि प्रशासन जो अभी डॉक्टर तिवारी का जो हत्या आरोपी है, प्रशासन उसका 1 साल 2 साल पहले उसकी संपत्ति का सर्वे किया था कि संपत्ति उसकी कहाँ नाजायज़ है, कहाँ अवैध है। 1-2 साल पहले की बात है। उसमें उस समय का लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगा करके देता है कि श्रीमान इनकी कोई भी संपत्ति अवैध नहीं है। आज जब ये फिर से दोबारा उसका सर्वे कराते हैं ऐसे हत्याकांड होने के बाद, तब रिपोर्ट आती है कि इनके पास ढेर सारी संपत्तियां अवैध हैं। तो उस समय का जो लेखपाल ने रिपोर्ट दिया था, उस लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा लेखपाल क्यों झूठी रिपोर्ट क्यों दिया है और उसके ऊपर प्रशासन अभी तक क्यों एक्शन क्यों नहीं ले रहा है उस लेखपाल के ऊपर। यहाँ तो कार्रवाई के नाम पर जो निलंबित कर दिया जाता है, क्या उससे फायदा हो जाएगा? जी नहीं, वो एक सिर्फ खाना पूर्ति है पब्लिक को दिखाने के लिए और इनके मनोबल को और बढ़ावा मिलता है। ये और भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना करते हैं। उस लेखपाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने वो रिपोर्ट लगाई कि इनकी कोई भी अवैध संपत्ति नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इस चीज़ को मांग करती है पुरजोर तरीके से। उसी मामले में नगर कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया है। हाँ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई तो हो रही है। ठीक है, नगर कोतवाल को सस्पेंड किया गया है। क्या सस्पेंड कर देने मात्र से ही कार्रवाई पूरी होगी? जांच अभी हो रही है। अब उस जांच को हम लोग देखेंगे कि उस जांच में एक्शन क्या लिया जाता है। इन्होंने कहा है कि उसके ऊपर जांच हम बिठाए हैं, जांच की कार्रवाई शुरू है। अब देखेंगे कि उसमें होता क्या है। नेताजी, सरकार तो कह रही है यहाँ गुंडाराज है ही नहीं, गुंडाराज खत्म हो चुका है, तो गुंडाराज फिर कैसे आ गया हमारे यहाँ? आप लोग भी देखते हैं, हम ही लोग नहीं देख रहे हैं। आप लोग हमको कहेंगे कि हम सत्ता विरोधी पार्टी खड़े हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। पूरी पब्लिक, सुल्तानपुर की पूरी पब्लिक बोल रही है कि पूरे प्रदेश में सुल्तानपुर जिला सबसे बड़ा अपराध का गढ़ बनता चला जा रहा है। सबसे बड़ा अपराध का गढ़ बन रहा है सुल्तानपुर जिला। आप पूरे जिले सर्वे करा करके देख लीजिए, पता कर लीजिए इस चीज़ को। हम क्यों कहेंगे? पब्लिक की आवाज़ को हम कहते हैं, जो पब्लिक बेचारी जो कहती है उसकी आवाज़ को हम उठाते हैं। पब्लिक क्या कह रही? पब्लिक तो 5 किलो राशन और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि पा रही। पब्लिक तो कुछ नहीं कह रही, आप ही लोग दिक्कत कर रहे हैं कि देखिए पब्लिक पार्टी में है। पब्लिक 5 किलो राशन पा जाने मात्र से ही नहीं चुप बैठी है, उसको भी न्याय चाहिए। उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है तरह तरह के रूप में। तो ठीक है, 5 किलो राशन तो ये दे करके उसके मुंह को थोड़ा बहुत बंद करके रखे हैं। वो जनता का अधिकार है। ठीक है, जनता का अधिकार है।
जनता का ये अधिकार है कि उसको 5 किलो राशन मिलना चाहिए, जनता का ये अधिकार है कि उसको बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए, जनता का अधिकार है कि उसको पानी मिलना चाहिए, जनता का अधिकार है कि उसको समय से नहर में पानी मिलना चाहिए। तो ये जनता का अधिकार है, और अगर मौजूदा सरकार अगर देती है तो कोई एहसान नहीं कर देती जो ना है, वो उसकी जो ना जिम्मेदारी है सरकार की जो ना देना। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा तो नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है। 70 साल में जो है भारत एक सुई बनाने नहीं जानता था, सुई बनाने से लेकर के हवाई जहाज तक बना रहा है, और आज चंद्रमा में पे पहुंच गया भारत जो है। तो ऐसा नहीं है। भारत जो है ये एक चीज़ न कहिए कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में बहुत कुछ हुआ। अगर आप उसकी बात करते हैं तो फिर एक छोटा सा जवाब जो है मीडिया दे दे या सरकार दे दे कि 70 साल में 70 रुपये लीटर पेट्रोल था। 70 साल में 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, 1 रुपये पर साल पड़ा जो है। और कुल 8 साल में 30 रुपया 40 रुपया लीटर बढ़ा दिया गया, 8 पंचे 40, 5 रुपया साल जो है उसका रेट बढ़ा दिया गया। जब डीजल का दाम बढ़ा दिया गया तभी महंगाई आएगी। गाड़ी 8 लाख की खरीद करके, और उसमें जब ड्राइवर जो है या गाड़ी मालिक 3000 का तेल डलाएगा, 4000 का तेल डलाएगा, तो जाहिर सी बात है वो किसान से 5000 6000 लेगा। तो ये है महंगाई। सरकार जो है किसी तरीके से 200 रुपया सिलेंडर उन्होंने सस्ता कर दिया। 200 रुपये में सस्ता करने से तमाम महंगाई नहीं कम हो जाएगी, महंगाई तब कम होगी। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ इस बात को कि डीजल का रेट 50 रुपये लीटर होना चाहिए, तब महंगाई जा करके कम होगी। मोदी मोदी हो रहा है अब, वो जितना हो रहा है पूरी हिंदुस्तान की नहीं पूरी देश की जनता जान रही है, और बहुत अच्छी बात है। मोदी मोदी हो, भारत भारत हो, मैं इससे सहमत हूँ जो ना है कि भारत भारत होना चाहिए पूरे देश में। विकास हुआ, फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, किस तरीके से फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, क्या हालात है। अभी तमाम खंबे रोड पे लगे हुए हैं, बार बार लाइट चली जा रही है। रोड के जो हालात हैं उसको भी देख लीजिए। मेनका गांधी जी कह रही हैं जरूर जो ना है जी। आप चांद की बात कहें जी, अभी सांसद दानिश को सुना होगा जी, इस तरह से कहा गया है जी। आप भी चांद की बात कर रहे हैं। नहीं, चांद की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे साइंटिस्ट वहाँ तक पहुँचे, मैं तो उनकी सराहना कर रहा हूँ। मानिए जी, आप जैसे बोल रहे हैं कि दानिश अली जी को मतलब ऊपर गाली दी गई। भाजपा का कोई नेता, हाँ भाजपा का नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई ना। राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द बोला, उनकी सदस्यता रद्द हो गई। ये अंधा कानून नहीं चल रहा है भाजपा का। नहीं, जो अभी दानिश भाई को जो सांसद है देखिए, दानिश भाई वाले पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता, देखिए पूरा देश इस पर, देखिए बहुत साफ बात है कि दानिश अली वाले पे पूरा देश, पूरा भारत उनके साथ खड़ा है, ठीक है। क्या ये और बोले गलत है सही है? वो तो गलत है, पूरा देश कह रहा है, सांसद कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं। इस तरीके का शब्द किसी तरफ से निकले ये उचित नहीं है। दादा, आप कहेंगे कि दानिश अली के ऊपर अभी जो है एक बीजेपी के नेता उनको कहा आतंकवादी हैं, कटुआ है, इस पे क्या कहें? ये बहुत गलत अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। मोहम्मद अकील सिद्दीकी जी, जो सदन में बोला गया उनको, हाँ, ये बहुत खराब बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या, भाषा ठीक नहीं है। उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होनी चाहिए। आप जनता से लीजिए, सदस्यता जनता खुद ही रद्द होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, जब खुद का फैसला, घर का फैसला करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं फेल हैं। फेल। लेकिन शुरुआत कहीं और से हुई।